इंक्रीज हो गई। अब हमने ये जेन से निकाल देना है कि मिस्टर रिजवान पैसे लेके आया, उसने 2 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, वो तो ठीक है, उस हद तक बात ठीक है कि उसने बिजनेस को पैसे दे दिए। अब हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन करनी है। लाइक अब हमने समझना है कि हम बिजनेस हैं, हमारे सबसे पहले तो मेरा बिजनेस है, मैं खुद बाजात एक बिजनेस हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कैश रिसीव हुई है, तो कैश हो गई डेबिट। दूसरी तरफ क्या, ऑनर्स इक्विटी रिसीव हो रही है। ऑनर्स कौन है, जो बिजनेस का ऑनर है, उसकी वेल्थ भी 2 लाख रुपए इंक्रीज कर गई है, ठीक है। तो जब भी हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। ये याद रखनी है आपने, पहली ट्रांजेक्शन आपने बहुत अच्छे से जेहन में बिठा लेनी है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा उसमें आपका कैश क्रेडिट होगा, या जो चीजें ऑनर घर से लेके आ रहा है, लैंड लेके आता है घर से, कैश घर से लेके आता है, व्हीकल घर से लेके आता है, तो ये सारी चीजें डेबिट होंगी। प्लस इन सब की मद में टोटल रकम हम प्लस करेंगे। लाइक कैश 50,000 प्लस कर लेते हैं, लैंड 50,000 प्लस कर लेते हैं, व्हीकल 50,000 प्लस कर लेते हैं, तीनों की अमाउंट बन गई 1,50,000। तो कैपिटल क्या होगा, ऑनर इक्विटी हमेशा जो सी है वो कैपिटल होती है। जब कैपिटल इंक्रीज करता है तो वो हमारा क्रेडिट साइड होता है। तो इसकी एंट्री हम क्या पास कर सकते हैं इस एग्जांपल की, कि कैश डेबिट, ठीक है, और कैपिटल क्रेडिट, दोनों तरफ अमाउंट्स क्या आएंगी, 2 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट्स आ गई। इसका मतलब है कि ये हमारी डबल एंट्री सिस्टम की ट्रांजैक्शन हो गई। अच्छा जी, अब जो हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं उसमें क्या सिस्टम, क्या किस पे बेस करता है, ये इसका कनेक्शन किन चीज़ों से होता है। इन दिस कनेक्शन द सक्सेसिव प्रोसेसेस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम में बी नोटेड। अब जो एक एंट्री की सक्सेस होती है वो किस चीज़ से मुश्तमिल होती है, हम किस चीज़ से नोट करते हैं, जर्नल पे, लेजर पे, ट्रायल बैलेंस पे और फाइनल अकाउंट। ये 4 मेन ट्रांजैक्शन होती हैं जी। हम जब अपनी ट्रांजैक्शन कोई भी पास करते हैं तो उसके बाद हम इन 4 चीज़ों से उसको गुजारते हैं अकाउंटिंग में। ये प्रोसेस इसका फाइनल अकाउंट तक जाता है। ये मेन बेसिक 4 चीज़ें होती हैं हमारे पास। सबसे पहले जर्नल होता है। जर्नल क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स नोन एज जर्नल। हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको एक बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, ये हमारा जर्नल कहलाता है। जर्नल के बाद सेकंड स्टेप आता है जी लेजर। इन अ सेकंड प्रोसेस, लेजर हमारा एक सेकंड प्रोसेस होता है, सेकंड स्टेप होता है। द ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड इन सूटेबल मैनर एंड रिकॉर्डेड इन एन अदर और ट्रायल बैलेंस। हमने सेकंड प्रोसेस में क्या किया जी, ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया सूटेबल मैनर्स के साथ और उनको रिकॉर्ड कर लिया एक और ट्रायल बैलेंस में। अब सूटेबल मैनर्स क्या होते हैं, सूटेबल मैनर्स से मुराद ये होते हैं कि हम फॉर एग्जांपल, मैं इसके एक एग्जांपल से आपको ना बात वाज़िया कर देता हूँ कि हमने ट्रांजैक्शन पहली पढ़ी जब हम डबल एंट्री सिस्टम, अभी हमने पीछे रिवाइज किया जब उसको हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि मिस्टर रिजवान ने बिजनेस स्टार्ट किया, कॉमेंट्स किया था 2 लाख रुपीज़ के साथ। तो हमने एंट्री क्या की थी, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब जब मैं इसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाता हूँ, सॉरी, जब मैं इसको लेजर में लेके जाता हूँ, ट्रायल बैलेंस से नीचे वाला स्टेप है, सेकंड स्टेप है, जब मैं इसको लेके जाता हूँ लेजर में लेके जाता हूँ। अब देखें डेबिट साइड की अमाउंट क्या थी, डेबिट साइड की अमाउंट थी कैश, कैश डेबिट थी और कैपिटल क्रेडिट है ना। अब कैश की अमाउंट तो मैंने लिख ली 2 लाख रुपीज़, लेकिन वो डेबिट किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है कैपिटल की वजह से, कैपिटल की वजह से क्रेडिट हो रही है ना। अगर फॉर एग्जांपल देखें, हमने एंट्री पास की थी कि कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, अगर कैपिटल की अमाउंट होती ना, दी गई ना होती, तो वो तो हमारी डेबिट वाली एंट्री बनती ना, वो तो सिंगल एंट्री हो जाती। इसका मतलब है कि जिसकी वजह से वो बन रही है ना, उसका नाम हम साथ मेंशन करेंगे। ये जब हम आगे टी अकाउंट बनाएंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ट्रायल बैलेंस क्या है, इन द थर्ड प्रोसेस द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय टेस्टिंग मीन और ट्रायल बैलेंस। जब हम एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए जब हम बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं फर्दर आगे, जब दोनों को एक्सपेंसेस को और जो हमारे पास एसेट्स होंगे उनको मैच करने के लिए, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस कहलाता है। इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप आ जाता है फाइनल अकाउंट।
In the fourth and final process of the result of the full year working is determined together final account. यानी कि जो हमारा पूरे साल का प्रोसेस होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, वो जो डिटरमाइन करता है वो हमारा फाइनल अकाउंट कहलाता है। यानी कि पूरे साल ट्रांजैक्शंस करने के बाद हमें प्रॉफिट और लॉस जो चीज़ बताएगी वो हमारी फाइनल अकाउंट कहलाती है। अच्छा, अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज़ एन अकाउंट? अकाउंट हम कहते हैं अकाउंट इज़ एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, अ लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस और कैपिटल इन अ समराइज मैनर। यानी कि किसी एक बिजनेस का ना हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके एसेट्स कितने हो गए हैं, उसने फ्यूचर में लायबिलिटी कितनी पे करनी है, उसके रेवेन्यूज कितने हैं, उसने पूरी साल में सेल कितनी की है, और उसके ऑनर्स का जो कैपिटल है वो कितना हो गया। इसको प्रॉपर तरीके से जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है, बिजनेस ने अपने पास एक सॉफ्टवेयर बनवा लिया होता है जिसमें वो जो भी चीज़ बाय करते हैं, जो भी चीज़ सेल करते हैं, या जो भी कैश रिसीव करते हैं, या जो भी कैश पे करते हैं, अपने पास नोट कर लेते हैं ना उसके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर उनको क्या बताता है? वो सॉफ्टवेयर एक असल में बेसिकली एक बिजनेस का अकाउंट ही हो रहा होता है। वो रिकॉर्ड कर रहा होता है ट्रांजैक्शंस को। क्या रिकॉर्ड कर रहा होता है जी? बिजनेस के एसेट्स कितने हो गए, क्या चीज़ हमने बाय कर ली है, किस चीज़ के लिए हमने कैश पे किया है। अगर बिजनेस का एसेट्स बन गया है तो वो हम उसको एसेट शो करेंगे। अगर वो एक्सपेंस के तौर पर हमने लिखा है, मैं कैश एक्सपेंस के तौर पर पे किया, तो हम उसको एक्सपेंस के कॉलम में लिख देंगे। लायबिलिटी यानी कि हमने उधार की चीज़ें नहीं है, फ्यूचर हम उनको पे करना है, वो लिख देंगे, और रेवेन्यू लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये एक बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को बता रहा होता है कि सारे साल में एक बिजनेस ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं अकाउंट। एक अकाउंट एक बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस की अमाउंट और तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अपने पास रखता है, ताकि इन फ्यूचर या एक साल बाद या 6 महीने बाद या क्वार्टरली हम इसको देख सकें कि एक बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हो रहा है। रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग हमारा फोर्थ आज का टॉपिक था, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक था। रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग। डेबिट और क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोगों ने इसको अपने पास नोट कर लेना है जब आप लेक्चर सुन रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सारी अकाउंटिंग इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस करती है। 5 किस्म के रूल्स होते हैं जी हमारे पास: अकाउंट ऑफ एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। देखिए, हमने ऊपर बेसिक एलिमेंट्स में बात की थी, तो हमने इन 5 चीज़ों के बारे में बात की थी कि अकाउंटिंग का इंसार इन 5 चीज़ों पर होता है। और देख लें, अभी जो डेबिटिंग क्रेडिटिंग का रूल्स है वो भी इंसार इन 5 चीज़ों पर ही होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। तो डेबिटिंग और क्रेडिटिंग का रूल्स को हम अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है और हम इसको कैसे देख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले एसेट्स का तो आप लोगों को पता ही है कि एसेट्स क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया था, बिजनेस के असासे जो होते हैं, जो बिजनेस अपने पास महफूज करता है, जो बिजनेस की वेल्थ को इंक्रीज करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब एसेट्स का रूल क्या होता है? ठीक है, मैं एग्जांपल्स के साथ ना थोड़ा थोड़ा आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जब भी एसेट्स हमारे इंक्रीज होंगे ना, तो डेबिट साइड पे होंगे, और जब भी एसेट्स हमारे डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट साइड पे होंगे। ठीक है, इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड होंगे, और अगर डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड होंगे। अब इंक्रीज होने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, हमने लैंड परचेज कर ली, हमारी लैंड में इजाफा हो गया। हमने फर्नीचर परचेज किया, हमारे फर्नीचर में इजाफा हो गया। हमने गुड्स परचेज की, हमारे गुड्स में इजाफा हो गया। हमने व्हीकल परचेज की, आल्सो कॉल्ड बिजनेस एसेट, बिजनेस का वो भी एसेट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। हम ऑफिस की कोई इक्विपमेंट परचेज करते हैं, वो एज असासा हो जाता है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? हमारे बिजनेस का असासा हो जाएगा, वो इंक्रीज हो गया तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ डिक्रीज करती है हमारे पास, अगर एसेट को डिक्रीज करता है हमारे पास, तो वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल,
जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि हमारे पास एक व्हीकल थी, हमने उसको सेल कर दिया। जब सेल कर दिया तो हमारे पास कैश आ गया, ठीक है। कैश क्या होता है? एसेट इंक्रीज कर गया, इसका मतलब बिजनेस का असासा होता है कैश इंक्रीज कर गया, एसेट इंक्रीज कर गया। अब गाड़ी आपको क्या थी? एसेट थी। अब देखें गाड़ी को हमने सेल कर दिया, गाड़ी हमारे पास से चली गई, एसेट डिक्रीज हो गया। जब डिक्रीज होगा तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। ये आपने याद रखना है, एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे, एसेट जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा। अच्छा जी, फर्दर हम दूसरी तरफ चलते हैं जी। दूसरा क्या टॉपिक था जी हमारे पास? अकाउंट्स ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या चीज़ होती है? वो अमाउंट जो हमने इन फ्यूचर पे करनी होती है, हमारी लाइबिलिटी कहलाती है। लाइबिलिटी कैसे होती है जी? आप यूँ कह सकते हैं, व्हेन अ लाइबिलिटी इज क्रिएटेड और इंक्रीज्ड बाय एन अकाउंट, दैट अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी की बात करूं, ये आपने बहुत ध्यान से याद रखना है। जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और जब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है या रिड्यूस होती है तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। अब देख लें, ये एसेट का कि मैंने आपको क्या बताया था, जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक हो गया। लेकिन लाइबिलिटी उल्टा है, जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट, ठीक हो गया। एग्जांपल्स के साथ मैं आपको शेयर करता हूँ, आप एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, फिर उसको बताता हूँ कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगी। इफ फर्नीचर इज परचेज्ड फॉर ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर जिशान ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। हमने मिस्टर जिशान साहब से ना 10,000 की जो फर्नीचर परचेज कर ली, ठीक है। यानी कि मेरे से आप लोगों ने परचेज कर लिया, मेरे फर्नीचर का शोरूम है, मैंने आजकल फर्नीचर का काम शुरू कर दिया है, मैं फर्नीचर बना के बहुत बड़े पैमाने पे रख रहा हूँ। आपने 10,000 का सिर्फ मेरे से फर्नीचर खरीद लिया। अब इसमें दो चीज़ें होंगी, इसमें हर ट्रांजेक्शन में दो चेंजेस आती हैं ना, तो इसमें क्या चेंजिंग आएंगी? एक तो फर्नीचर इज इंक्रीज, फर्नीचर एसेट था आपका, आपने उधार पे फर्नीचर मुझसे परचेज कर दिया, लेकिन आपके पास फर्नीचर तो आ गया, इट्स मीन कि फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर क्या था? एसेट था, असासा था बिजनेस का। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है, ठीक हो गया। दूसरा लाइबिलिटी, अब उधार पे मेरे से आपने चीज ली है, आपका उधार भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, इन फ्यूचर आपने जो पे करना है, इसका मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाती है, ठीक हो गया। अब आप इस मीन कि आपके एसेट इंक्रीज हुए हैं, इसमें एसेट इंक्रीज कैसे हुआ? फर्नीचर परचेज किया उधार पे तो एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट पे फर्नीचर आ गया। क्रेडिट साइड पे क्या आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट साइड पे आएंगी। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब चलते हैं जी हम अगला की तरफ। थर्ड हमारे पास क्या था जी? थर्ड था हमारे पास ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? ऑनर्स इक्विटी को दूसरा नाम कैपिटल भी होता है ना, ठीक है। जब हमारा कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। जब ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और जब डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। जैसे ये लाइबिलिटी से बिल्कुल सेम है, लाइबिलिटीज और कैपिटल बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैंने इसमें ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, एक ट्रांजैक्शन नंबर 1 के रिजवान कमर्स विद बिजनेस ₹2 लाख, रिजवान अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें देखें ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज हुई थी ना 2 लाख से, तो मैंने आपको क्या कहा था, ये हमारी क्या आ रही है? क्रेडिट आ रही है। तो क्या था? ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज हो गई है। और इसी तरह जब उस ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगी? वो हमारे पास डेबिट आ जाएगी। एग्जाम्पल्स उसके साथ मैं आपको शेयर करता हूँ। मिस्टर अशरफ इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन कैश इन हिज बिजनेस, ठीक है। मिस्टर अशरफ ने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में। अब देखिए उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन कैपिटल और ऑनर इज इक्विटी, अब अमाउंट ₹2 लाख।
अब इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, कैपिटल कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। क्यों क्रेडिट साइड पे आएगा, इंक्रीज कर गया। दूसरा क्या हुआ, इंक्रीज इन कैश बाय एन अमाउंट रुपीज 2 लाख। अब देखें दो, इसमें भी दो चीज चेंजिंग, इस ट्रांजेक्शन में दो चेंजिंग्स आई हैं हमारे पास। क्या, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट हुई है, बिजनेस की कैश इंक्रीज हो गई है। कैश क्या थी, एसेट, तो एसेट इंक्रीज हो गया। जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, तो हम क्या करेंगे, कैश लिखेंगे डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे कैपिटल। क्यों कैपिटल को क्रेडिट साइड पे लिखा, क्योंकि कैपिटल आल्सो इंक्रीज हुआ, कैपिटल भी इंक्रीज हो गया, इस वजह से हम इसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। फोर्थ था हमारे पास अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए हैं कि अब इसमें भी हम देखेंगे जब हमारे एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो हम उसको कैसे नोट कर सकते हैं, और जब हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड अपने पास कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सपेंसेस जब आपके इंक्रीज होंगे तो आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया। दोबारा बता रहा हूँ, जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो आप उनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, बहुत माइनर से ऐसे केस होते हैं, वरना हमारा एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज ही होता है अकाउंटिंग में ना। तो ये आपने याद रखना है कि मैक्सिमम एंट्रीज हमेशा एक्सपेंस जितने भी होंगे वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे, एक्सपेंस के नेम हमेशा डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड होगा। कैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको इसकी। ये वेजेस आर पेड इन कैश अमाउंटिंग 18,000, हमने वेजेस पे की हैं, ठीक है, कितनी पे की हैं, 18,000 पे कैश की फॉर्म में की हैं। अब इसमें दो चेंजिंग आई हैं इस ट्रांजैक्शन में। क्या, एक तो वेजेस इंक्रीज हुई हैं हमारी, हमने पे की हैं वेजेस, दूसरी हमारी कैश डिक्रीज हो गई है। अब देखें जो इंक्रीज होगी, जब ये वेजेस एक्सपेंस थी, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम इसकी ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। वेजेस क्या थी, हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेबिट साइड पे आ गया। एसेट, कैश एसेट थी, एसेट कम हुआ, कैश कम हुई तो वो हमने डिक्रीज कर दिया, तो वो डिक्रीज साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे चला गया। इसके बाद है जी हमारा अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है जी, हमारा रेवेन्यू क्या कहता है, रेवेन्यू हमारा ये कहता है कि जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा हमारा, ठीक है, रेवेन्यू किस शक्ल में इंक्रीज हो सकता है जी, सेल्स की शक्ल में इंक्रीज हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव की शक्ल में हो सकता है, कमीशन रिसीव की शक्ल में हो सकता है, और इंटरेस्ट की शक्ल में हो सकता है। अब रेवेन्यू के नेम्स मैंने आपको बता दिए हैं। रेवेन्यू सेल के तौर पे हमारी सेल इंक्रीज हो सकती हैं, या हमारी डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव बेटा वो होता है कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, लाइक मैं शॉप पे जाता हूँ, मैं जाके मुझे सूट पसंद आता है, मैं एक ड्रेस परचेज करने जाता हूँ तो मुझे पसंद आता है 3,000 का, लेकिन मैं उसको कहता हूँ नहीं यार कुछ इसमें डिस्काउंट मुझे दो, तो मुझे क्या करता है 250 का डिस्काउंट दे देता है। अब मैंने वो जो बाय किया वो मैंने किया 2750 रुपीज़ का, ठीक हो गया, ये मेरा एक्सपेंस हो गया। तो बाकी 250 क्या हो गया, वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा रेवेन्यू हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव, जो कि डिस्काउंट हमें रिसीव होता है। कमीशन, कमीशन का तो आपको पता है, कोई भी चीज़ सेल करते हैं उसके ऊपर जो हमें इजाफी अमाउंट मिलती है, उसकी मद में जो हमने वर्किंग में एफिशिएंट काम किया होता है उसको हम कमीशन कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, या आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, या जब आपका इंटरेस्ट रिसीव होता है। इंटरेस्ट कैसे रिसीव होता है, हमने अमाउंट अपनी बैंक में जमा करवा दिया है 10 लाख, एक महीने बाद हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है कितना जी, 5,000 रुपये। महीने के बाद प्रॉफिट जो हम जिसको आजकल प्रॉफिट का नाम देते हैं, वो जो हमारे अमाउंट के अकाउंट में पैसों के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमें रिसीव होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, ये भी हमारा रेवेन्यू। तो आपने ये याद रखना, जब भी रेवेन्यू इंक्रीज करता है क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं, ठीक है, वो जब डिक्रीज करेगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा।
अब इसको देखते हैं कैसे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स वर्थ ₹30,000 आर सोल्ड फॉर कैश। हमने 30,000 की गुड्स सेल किए हैं कैश पे। आप देखिएगा ज़रा क्या हुआ, कैश पे सेल किए हैं तो कैश हमारे पास आ रही है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट क्यों होगी भाई? मैंने आपको कहा था कि जब भी सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। अब सेल्स हमारी इंक्रीज हुई हैं, हमारी सेल्स बढ़ गई हैं, तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगी। हमने क्या किया, कैश डेबिट कर लिया और सेल्स क्रेडिट कर लिया। ठीक है, इसको फर्दर आपको समझ आएगी जब हम इसका जर्नल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डबल एंट्री के, तो आपको फर्दर इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी जब हम एंट्री सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये था बेटा जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई होगी तो आप मुझ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लें, मुझे बता दीजिएगा, जूम पे मीटिंग करके फर्दर इसको हम क्लियर कर लेंगे।